तो पोलिंग बूथ में घुस करके एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अपनी तरफ से सफाई दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, एसडीएम ने पहले गाली गलौज की है, नरेश मीणा का कहना है। देवली उनियारा से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नरेश मीणा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और अपनी तरफ से सफाई दी है। एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की है। दादागिरी करके वोट डलवा रहे थे, ये आरोप लगाए हैं नरेश मीणा ने। उन्होंने कहा कि मैं मुकदमे गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। एसडीएम के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। महिला एफआईआर दर्ज कराने को तैयार है। जिला कलेक्टर यहां आकर के लोगों की समस्याएं सुने। जब तक जिला कलेक्टर नहीं आएंगी उनका धरना जारी रहेगा, ये कहना है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का। ये बड़ी खबर। तो एसडीएम को बूथ में घुस करके थप्पड़ मारने के बाद न्यूज 18 राजस्थान से नरेश मीणा ने खास बातचीत की है और नरेश मीणा ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आप सुनिए। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर आज दिन भर घमासान रहा। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव की चर्चा कम और थप्पड़ कांड की चर्चा ज्यादा रही। देवली उनियारा उपचुनाव में समरावता गांव में चुनाव का बहिष्कार को लेकर के नरेश मीणा ग्रामीणों के समर्थन में आए और एसडीएम से बातचीत होने के बाद हाथापाई हुई और फिर थप्पड़ कांड सामने आया, जिसका हंगामा दिन भर समरावता गांव में चलता रहा। थप्पड़ कांड की गूंज पूरे प्रदेश भर में है। क्या कुछ ऐसा मुद्दा रहा कि आपको हाथ उठाना पड़ा? सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान चालू हुआ, इस गांव ने, पूरे गांव ने एक मुश्त होकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। और इस गांव ने नहीं, इस पंचायत के बाकी गांव ने भी किया था, लेकिन वहां भी इसी तरह से किया। अधिकारियों ने दबाव देके 2-2, 3-3 वोट डला के और उस बहिष्कार को खारिज करवा दिया था। इस गांव में जब मेरे को पता लगा कि बहिष्कार हो रहा है, मेरा सपोर्टेड गांव था। क्या रणनीति रहने वाली है और क्या इस समस्या का समाधान जो आप मांग को लेकर बैठे हैं, क्या हो सकता है? कलेक्टर ने अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। नरेश मीणा भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। कलेक्टर ने को आना ही पड़ेगा और मुझे अंदेशा है पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी मुकदमे में। मैं मुकदमे में गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जेल जाने से। लेकिन उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ एफआईआर लो, जो वो महिला एफआईआर देने के लिए तैयार है। उस महिला ने बताया कि मेरे साथ किस तरह बदतमीजी करी उसने, किस तरह से मेरे को जबरदस्ती वोट दिलवाया। उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो और उसके बाद कलेक्टर यहाँ आए, इनकी जो समस्या है उसको सुने। और अब तो कलेक्टर केवल इस गाँव की समस्या नहीं सुने, नरेश मीणा अब उससे विधानसभा के प्रत्येक गांव की जितनी भी समस्या है उनको लेकर कलेक्टर से हम बात करेगा और उसके बाद ही आगे की किस तरह की रणनीति रहेगी और किस बात पर जाकर के आपका धरना समाप्त होने वाला है? मैंने व्यवस्था कर रहा हूँ रात की, खाने वाने की, टेंट वेंट लगवा रहा हूँ, जो भी हमारे जो सामान है। धरना जब तक चलेगा जब तक कलेक्टर नहीं आएगी। कलेक्टर की शकल सारी मेरी माता बहन उस कलेक्टर को देखना चाहती है, जिस कलेक्टर की मेहंदी लगी हुई है। क्या जो कलेक्टर अगर इतने ये आ जाती तो इतना बवाल ही नहीं होता। वो कौन सी कलेक्टर नहीं है? जब यहाँ सारे अधिकारी आ गए, एसपी साहब आ गए, सारे अधिकारी आ गए, पुलिस के सारे अफसर हैं, एसडीएम तहसीलदार, वो भी आ जाती और जाते हैं। कई बार कई जगह बहिष्कार होता है, वहाँ जाते हैं। उसको ऐसा क्या ईगो है उसका? नहीं तो कलेक्टर से मिलने के लिए तो ग्रामीण समय समय पर जाते भी हैं, जन सुनवाई भी होती है, कलेक्टर को देखने के लिए तो जाते हैं। अगर आप भी अगर वहाँ जाओ तो बातचीत करने के लिए तो तैयार है सब चीज़ें। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, वो कलेक्टर ने इसलिए नहीं बनी कि ऑफिस में बैठी रहे, मेहंदी लगा के ऑफिस में बैठी रहे। उसकी मेहंदी मेहंदी यहाँ से खत्म हो जाती है हाथों पैरों की, उसकी मेहंदी आ जाती तो उसको आना पड़ेगा और वो यही हमारी जीत है। अब बिल्कुल, कुल मिलाकर नरेश मीणा वो जीत पर अड़े हुए हैं। कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। जो ग्रामीणों की समस्या है उनको यहाँ पर सुनने की मांग की जा रही है। सुबह से शाम हो गई और मतदान लगभग अब समाप्ति की ओर है, लेकिन नरेश मीणा के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों का हुजूम यहाँ समरावता गांव में मौजूद है और फिलहाल ये धरना है वो जारी है और जब तक मांगे नहीं मानी जाती है यहां से धरना समाप्त नहीं करने की बात नरेश मीणा कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान, दौलत पारिक, समरावता गांव, टोंक।
तो पहले एसडीएम को थप्पड़ मारा, उसके बाद धरने पर बैठ गए नरेश मीणा। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर यहां पर आए, उनकी समस्याएं सुने, तब वो धरने से उठेंगे। वहीं जिस थप्पड़ कांड को लेकर के आज दिन भर बवाल मचा रहा, आखिरकार ये क्यों हुआ, ये खास रिपोर्ट देखिए। चुनावी गर्मी में नेताजी का पारा हाई। पुलिस के सामने एसडीएम को जड़ा थप्पड़। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं नरेश मीणा। उपचुनाव की सरगर्मी के बीच देवली उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का पारा हाई हो गया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। नरेश मीणा ने आव देखा न ताव, एसडीएम अमित चौधरी को एक तमाचा जड़ दिया। इतना ही नहीं, थप्पड़ कांड के बाद भी वो हाथापाई करते नजर आए। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। 4 घंटे से इनकी मांग थी कलेक्टर यहाँ आए, कलेक्टर यहाँ आ नहीं रही है 4 घंटे से। और यहाँ एक एसडीएम जो लगा हुआ, पता नहीं कौन है, किसका क्या नाम है उसका, वो एसडीएम यहाँ पर एक ये हमारी जो माता है जो यहाँ पे आंगनबाड़ी में है, एक जो यहाँ पे मास्टर है, उसको धमकाया गया, दबाया गया कि तुम्हारी नौकरी को खा जाएंगे, वोट डालो। और इनसे जबरदस्ती वोट डलाया तो जनता में आक्रोश हुआ और उसका नतीजा निकला जब किसी ने हमारी नहीं सुनी, हमारे पोस्टर मारे गए, लोग पकड़े गए। तब यही एक मार्ग था, इस मार्ग के अलावा हमें कुछ दिखा नहीं और जिसके दम पर हमने एसडीएम को इसका जवाब दिया है। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि नरेश मीणा आखिर इतने बेकाबू कैसे हो गए। इस राज से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि प्रशासन ने थप्पड़ कांड के बाद क्या एक्शन लिया। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पहले भी मतदान केंद्रों के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और थप्पड़ जड़ने के बाद भी पोलिंग बूथ से चंद कदम दूर धरना देते नजर आए। इस मामले के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंचे, एसडीएम अमित चौधरी को मौके से रवाना किया। देखिए, समरावता जो गांव है, यहाँ पे जो पोलिंग बूथ है उस पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जा रहा था, जिसके लिए प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी पहुँचे और उन्होंने समझाइश के प्रयास किए। इसी बीच जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उनके द्वारा वो मतदान केंद्र में भागते हुए आए और उन्होंने जो एरिया मजिस्ट्रेट थे अमित चौधरी, उनके साथ मारपीट की। तुरंत इसको संज्ञान में ले लिया गया है और जो पर्याप्त पुलिस बल है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति इसमें और फर्दर उत्पन्न ना हो, वो हमने नियोजित कर दिया गया है। मैं स्वयं यहाँ पे अपनी टीम के साथ विजिट किया है। अब स्थिति नॉर्मल है और आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उसमें अपनाई जाएगी। सर, प्रशासन या पुलिस कोई मुकदमा दर्ज कर रहा है इस संबंध में आपकी? डेफिनेटली वो विधिक प्रक्रिया है, वो उसका पार्ट रहेगा और उसमें उचित कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। आइए अब आपको उस वजह के बारे में बताते हैं जिसके चलते नरेश मीणा आपा खो बैठे। क्या है पूरा मामला? दरअसल देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके अंतर्गत आने वाले कचरावता ग्राम पंचायत के समरावत गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में था, लेकिन बाद में पिछली सरकार ने उनके गांव को उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में शामिल कर दिया था, जिससे वो नाखुश है। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनके गांव को वापस उनियारा में शामिल किया जाए। ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार के बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान नरेश मीणा ग्रामीणों का समर्थन करने वहां पहुंच गए। समझाइश के दौरान मीणा और मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी के बीच हॉट टॉक हो गई। इस पर तैश में आए मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ डाला। हमारे एक एसडीएम के साथ में जो देवली उनियारा में चुनाव के दौरान एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर था, वहां पर एक कैंडिडेट के द्वारा बूथ के अंदर घुस गए और जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है, एसडीएम को थप्पड़ मारा है जो अपनी चुनाव ड्यूटी पर था। बहुत ही एक निंदनीय और अशोभनीय कृत्य किया है। हमने सीईओ साहब को आज ज्ञापन दिया, सारे आरएस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके खिलाफ जो जिसने ये कृत्य किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए।
दरअसल नरेश मीणा कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, जिसके बाद कांग्रेस ने मीणा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बहरहाल मतदान के दरमियान जिस तरीके से नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ा है वो बेहद ही शर्मनाक है। अब देखना यह होगा कि उनके इस कारनामे पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है।